दादी नानी की कहानी मेरी जुबानी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर ले नई नई कहानियां सुनने के लिए। एक दिन राजा कृष्णदेव राय और उसके दरबारी आपस में ज्ञान तथा बुद्धि के बारे में चर्चा कर रहे थे। कुछ दरबारी चतुर तेनाली रामन से ईर्ष्या करते थे। वे राजा से शिकायत करते हुए बोले, हम भी रमन के समान चतुर हैं, परंतु हमें अपनी चतुराई दिखाने का कोई अवसर ही नहीं मिलता। राजा उनकी शिकायत सुनकर सोच में पड़ गए। ईर्ष्या करना अच्छी बात नहीं है। इन दरबारियों की ईर्ष्या का अंत करना ही होगा, लेकिन कैसे? तभी राजा की दृष्टि कमरे में जलती हुई धूप बत्ती की ओर गई। धुएं को चारों ओर फैलते देखकर राजा के मन में एक विचार आया। अच्छी बात है, राजा ने दरबारियों से कहा, मैं तुम्हें अपनी चतुराई दिखाने का एक अवसर देता हूं। जो कोई भी दरबारी इस परीक्षा में सफल होगा वो तेनालीरामन से भी अधिक बुद्धिमान माना जाएगा। राजा ने परीक्षा के बारे में बताते हुए कहा, तुम सब कोने में जलती हुई अगरबत्तियों के धुएं को देख रहे हो, मुझे 1 गज धुआं लाकर दो। सभी दरबारी ये बात सुनकर सोच में पड़ गए। वे सारा दिन सारी शाम अगरबत्तियों के धुओं को पकड़ने में जुट गए, परंतु उनकी हर कोशिश असफल रही। सभी ने निराश होकर सोचा, धुएं को पकड़ना या मापना नामुमकिन है। राजा जी ने भी पता नहीं कैसा काम दे दिया। अंत में राजा ने कहा, चलो आप सभी इस कार्य में असफल रहे हैं, अब रमन को एक मौका देते हैं। रमन, तुम्हें मुझे 1 गज धुआं लाकर देना होगा, क्या तुम यह कर सकते हो? रमन ने कहा, जी महाराज, मैं प्रयास करता हूं। रमन ने अपने सेवक के कानों में कुछ कहा, जिसे सुनकर सेवक वहां से तुरंत चला गया। थोड़ी देर बाद जब वह लौटा तो उसके हाथ में एक कांच की लंबी नली थी, लेकिन नली पूरी तरह से खोखली थी। उसका एक सिरा बंद था। सभी यह चुपचाप देखकर सोच रहे थे, पता नहीं रमन कौन सा खेल दिखाएगा। शीशे की नली लेकर रमन अगरबत्तियों के पास गया और नली का खुला सिरा धुएं के ऊपर रख दिया। धीरे धीरे सारा धुआं नली के अंदर भरने लगा। जब वह पूरी तरह से भर गया, तब रमन ने नली का खुला सिरा एक कपड़े से बंद कर दिया। उसे लेकर वह राजा के पास चल दिया। रमन ने राजा से कहा, महाराज लीजिए, मैं 1 गज धुआं ले आया हूं। यह नली 1 गज लंबी है, आप चाहें तो इसकी लंबाई नाप कर तसल्ली कर सकते हैं। राजा ने मुस्कुराते हुए दरबारियों की तरफ देखा। क्यों, आप लोग अब तो मानते हैं ना कि आप सभी से रमन अधिक बुद्धिमान है? दरबारियों के चेहरे पूरी तरह से फीके पड़ गए थे। सबको अपनी हार माननी पड़ी और रमन को अपने से बुद्धिमान भी मानना पड़ा। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो लाइक बटन दबाएं। स्वस्थ रहें, मस्त